हेलो एवरीवन। चलिए, एक फेमिने ने मुझे क्वेश्चन पूछा है। वो है रिलेटेड टेलीपैथिक इंटीमेसी के बारे में। फेमिने ने पूछा है, सर हमारा टेलीपैथिक होता है, मेरा और मेरे डीएम का, हम दोनों सेपरेशन में हैं। और टेलीपैथिक जब होता है ना, मेरा डीएम और मैं, हम एक दूसरे को गले लगाते हैं। और जब हम गले मिलते हैं वो इतना पीसफुल होता है और इतना जयफुल होता है। मैं चाहती हूँ वो एक्सपीरियंस मैं लंबे समय तक एक्सपीरियंस करूँ, ठीक है, फील करूँ उस चीज़ को। बट वैसा हो नहीं पाता है। जैसे ही हम दूसरे को गले लगाते हैं उसके बाद मुझे एकदम ब्लैंक दिखता है, कुछ नहीं दिखता है, कुछ फील नहीं होता है। तो लेकिन वो जो सर्टेन मोमेंट्स के लिए फीलिंग होती है जब हम गले लगाते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन के थ्रू, या टेलीपैथिक इंटीमेसी आप कहते हो, तो वो कभी कभी 24 आवर वो फीलिंग रहती है, वो जॉय रहता है, वो पीस रहती है मेरे अंदर। तो इस चीज़ को क्यों हम लंबे समय तक एक्सपीरियंस नहीं कर पाते? क्यों हम वो पीस को, जय को लंबे समय तक हम एंजॉय नहीं कर पाते? तो क्यों हमारा जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या इंटीमेसी होती है शॉर्ट टर्म होता है? तो आज पहले हम बात करेंगे टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। और कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे बीच में टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है, इंटीमेसी होती है। हमें पता भी नहीं चलता। हमें कैसा पता करें एक फिजिकल लेवल, एक फिजिकल सिम्टम्स की, जिससे हमें एक आइडिया आए कि यार हमारा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो चुका है या हो रहा है करके, ठीक है। आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये हम पहले जानेंगे कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता क्या है, साइंटिफिक लेवल पे साइंस क्या कहता है वो हम जानेंगे। और दूसरा कि कुछ साइंस हम बात करेंगे जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है या हो चुका है करके। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू साइंस, जब दो माइंड एक दूसरे की ब्रेन के वेव्स से कनेक्ट करते हैं, ब्रेन वेव्स, न्यूरोलॉजी साइंस में हम ब्रेन वेव्स के बारे में बात करते हैं। जब दो माइंड एक दूसरे के ब्रेन वेव्स से कनेक्ट करते हैं उसको हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस कहते हैं। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो होता है इंट्यूशंस लेवल पे होता है, ठीक है। और इंट्यूशन लेवल पे होने की वजह से उसके दो बेस्ड होते हैं। वो क्या बेस्ड होते हैं जिससे हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या इंटीमेसी में इंडल्ज होते हैं? पहला बेस्ड होता है वो है इमोशंस। इंसान की जो इमोशंस होते हैं ना, पहला बेस्ड इमोशंस होता है और दूसरा बेस्ड होता है वाइब्रेशंस। ये दो बेस्ड होते हैं। और इसका कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है वो है फ्रीक्वेंसी। इंसान मेन एक्चुअली एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी यानी कि ब्रेन वेव से कनेक्ट होता है। जैसा मैंने कहा कि एक चैनल होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है। वो फ्रीक्वेंसी से चैनल जहां हम टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कनेक्ट करता है एक दूसरे के ब्रेन फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। या ब्रेन वेव्स भी बोल सकते हो न्यूरोलॉजी साइंस में। ये केस स्टडी मैंने पढ़ी थी जब मैं रिसर्च कर रहा था इन सब चीज़ों के बारे में। वो थोड़ा मैं शेयर करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन किसको कहते हैं करके। ये ज़रूरी नहीं है कि टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या टेलीपैथिक इंटीमेसी तब हो तब आप सो रहे हो, डीप स्लीप में हो, नहीं। ये खुली आंखों में भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस हो सकता है। चाहे आप घर पे होंगे या ऑफिस पे होंगे या किसी सोशल फंक्शंस में होंगे, कहीं भी आप होंगे, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर रहे होंगे, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन कभी भी किसी लेवल पे भी हो सकता है। इसका जो मेन जो सोर्स है ना वो फ्रीक्वेंसीज होती है, ठीक है। वो फ्रीक्वेंसी होती है, वो फ्रीक्वेंसी जाके एक दूसरे के ब्रेन वेव से कनेक्ट होती है। अब ये कितना डीप होता है हम इसके बारे में बात करेंगे। एक बार एग्जीबिशन लगा था, वहाँ कई सारे पेंटर्स जमे हुए थे, उनकी पेंटिंग उन्होंने एग्जीबिशन में लगाई हुई थी कि लोग आए देखे उसे परचेस करे करके। तो एक पेंटर ने कुछ एक नेचर की पेंट बनाई थी, तो पेंटिंग उसने वहाँ लगाई थी एग्जीबिशन में। तो अचानक से एक लड़का आता है एंड वो पेंटर की नज़र वो लड़के पे पड़ती है। उसमें शॉकिंग की एक चीज़ होती है, वो लड़का वो पेंट को देखकर, वो पेंटिंग को देखकर ऐसी चीज़ें बताता है कि वो एक्चुअली वो पेंटिंग में नहीं है। तो हम आप क्या करेंगे, यही करेंगे कि भाई पेंटिंग लगाई हुई है पेंटर ने, तो हम वो पेंटिंग में क्या है उसकी देखकर हम तारीफ़ करेंगे और उसको उसको एक मीनिंग देने की कोशिश करेंगे। बट एक लड़का आया उधर, वो नज़र पड़ी, पेंटर की नज़र वो लड़के पे पड़ी। वो लड़के ने क्या बोला, वो पेंटिंग में जो था वो तो उसने बोला ही, लेकिन वो पेंटिंग में नहीं थे कुछ चीज़ें, वो चीज़ें भी उसने डिस्कस किया उधर। तो जब पेंटर की नज़र पड़ी, पेंटर ने जाके वो बाजू खड़ गया लड़के के, और लड़का उसको पेंटर ने नहीं बताया कि मैं ही पेंटर हूँ, मैंने ये पेंटिंग बनाई है। तो बस उसके बाजू खड़ गया और वो सुन रहा था लड़के को, और लड़के ने ऐसी चीज़ें बताई उस पेंटर को। और पेंटर शॉक हो गया कि उसने ऐसी चीज़ें बताई जो एक्चुअली वो पेंटिंग में नहीं है, वो ड्रॉ ही नहीं किया उस बंदे ने, पेंटर ने। तो उस वो तो तारीफ़ कर रहा है उस चीज़ की, उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं वो बोल रहा है।
वो बोल रहा है का मतलब किस तरह से बोल रहा है, तो वो लड़के ने बोल रहा है कि इसके पास जो एक पेड़ था वो पेड़ को ड्रॉ नहीं किया है पेंटर ने, ठीक है। इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो ये एक झील आती है, पानी की झील आती है, यानी कि वो सारी चीज़ें बता रहा है। जब एक पॉइंटर एक प्लेस पर जाकर, वो एक्चुअली किसी प्लेस पर जाकर बैठकर वो पेंटिंग किया है उसने, वो नेचर को ड्रॉ किया है। उसके अलावा भी कई सारी चीज़ें थी, वो सिर्फ पेंटर को ही पता है, जो पेंटर है जो बनाया है उसको ही पता है, और किसी को पता नहीं। लेकिन ये लड़का सब कुछ डिस्क्रिप्ट कर रहा है कि भाई इधर झील थी, इधर आगे गए तो पेड़ था, उधर आगे गए तो एक छोटा सा घर था, ठीक है। सब कुछ उसने शेयर किया। अब उस लड़की को पता नहीं ये पेंटर है, और पेंटर ने लड़के को पूछा कि अच्छा तुम ये प्लेस पे गए हो क्या पहले? तो लड़के ने कहा नहीं। तो पेंटर शॉक हो गया। पेंटर ने पूछा कि तुम इस प्लेस पे गए नहीं हो, लेकिन तुम सारी चीज़ें बता रहे हो, एक्चुअली जो चीज़ें उधर है। तब पेंटर ने बताया आई एम द पेंटर, मैं पेंटर हूँ, मैंने पेंट किया है इसको, एंड जो कुछ चीज़ें तुम बता रहे हो ना वो सब चीज़ें उधर है। तो वो सब चीज़ें एक ही इंसान बता सकता है जो उधर गया है, देखा है। अब मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं गया हूँ, देखा हूँ, और जितना मुझे अच्छा लगा वही मैंने पेंट पे उतारा है, यानी कि मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसकी सारी चीज़ें जो अतराफ से सराउंडिंग्स में जो थी वो मुझे पता है, और जो मेरे साथ थे उनको पता है। लेकिन तुमको भी वो सब सारी चीज़ें एग्जैक्टली तुम बता रहे हो, और तुम बोल रहे हो कि वो जगह जा ही नहीं हो, मतलब गए नहीं हो, तुम जाके नहीं हो। तो हाउ इट्स पॉसिबल, कैसा बता रहे हो? तो लड़के ने कहा बस मुझे दिखता है, मतलब जो चीज़ें मैं देखता हूँ उसके अलावा भी जो चीज़ें रियल में उधर होती है वो मुझे माइंड में एक इमेजिनेशंस के थ्रू दिखती है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ब्रेन हमारी जो वेव्स होती है सब एक दूसरे के, इंसान की ब्रेन वेव से ही कनेक्ट नहीं होती, वो प्लेसेस से भी कनेक्ट होती है, ठीक है। तो इंसान अगर किसी किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करे, गौर करे, तो उसके अलावा जो पेंटर जो पेंट बनाया है उसके अलावा भी चीज़ें जो है उसको दिख रही है दिमाग में वो लड़के को कि ये चीज़ें उधर है। वो क्लियरली बोल रहा है इधर आगे एक पेड़ है, आगे गए तो झील है, आगे गए तो एक घर है, सब बोल रहा है। एक्चुअली वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं, पेंटर बोल रहा है एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली सही बोल रहा है बंदा कि वो सब चीज़ें हैं, मैंने देखा है। अब पेंटर को ये थोड़ा अटपटा लगा कि बंदा बोल रहा है कि मैं गया ही नहीं उधर, तो पेंटर को लगा कि ये लड़का झूठ बोल रहा है, ये गया है देखा इसीलिए तो बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कि मैंने गया ही नहीं, देखा ही नहीं, तो झूठ बोल रहा है करके पेंटर को लगा। तो चलो हाँ, उधर एक रिसर्च पूरी हो गई। तो पेंटर ने कुछ नहीं किया। तो वो लड़का आया, उसने पेंटिंग तो नहीं खरीदी, उसने तारीफ़ की और चल गया। और पेंटर उसको फॉलो करने लग गया चोरी छुपे, कि वो लड़के को नहीं बताया कि वो फॉलो कर रहा है, उसको फॉलो करने लग गया, उसके बारे में जानने की कोशिश की क्या ये सच में चीज़ें इसको इमेजिनेशन लेवल पे दिखती है या ऐसा ही ये ऑलरेडी तो गया हुआ है और देखा हुआ है। तो पॉइंटर चोरी छुपे उसकी लाइफ में इंटरफियर करने लगा, यानी कि इंटरफियर मतलब वो रिसर्च करने लगा। तो उसको पेंटर को पता चला कि वो लड़का तो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, एंड वो जो पेंटिंग उसने बनाई थी वो किसी और कंट्री में जाके बनाई थी, किसी और कंट्री वो घूमने के लिए गया था नेचर प्लेस पर, वहाँ कुछ चीज़ें अच्छी लगी, उसने पेंट पे मतलब ब्रश लेके पेपर पे उतार दिया उसने, ठीक है। वो अलग कंट्री है, वो एक टूरिस्ट प्लेस है जो पेंटर गया था, वो बहुत एक्सपेंसिव भी है वो। तो इसको पेंटर को पता चला लड़की के बारे में, लड़की के पास पासपोर्ट ही नहीं है, कहाँ से बाहर जाएगा वो, दूसरी कंट्री को कहाँ जाएगा। और दूसरी बात वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है बंदा, लड़का, एंड उसके पास या उसकी फैमिली के पास उतने पैसे नहीं कि वो अफोर्ड करे उतनी एक्सपेंसिव ट्रिप। तो बाद उसने लड़के से बात की, फैमिली से बात की, उसको समझ में आ गया कि लड़का झूठ नहीं बोल रहा है, लड़का सच बोल रहा है, यानी कि लड़का वो प्लेस पे गया ही नहीं है, मतलब उसको दिखता है, जो भी चीज़ वो देखता है उसके बियॉन्ड चीज़ें एक्चुअली जो रियल में एग्जिस्ट करती है वो चीज़ें दिखती है उसको इमेजिनेशन लेवल पे। तो इसको कहते हैं टेलीपैथिक, ठीक है। टेलीपैथिक मतलब कोई भी चीज़ को आप सोचो, आप कोई एक पॉइंट, आप टेक्स्ट बुक ओपन कर रहे हो, टेक्स्ट बुक में कोई एक पिक्चर है, आप पिक्चर देख रहे हो, एंड वो पिक्चर, वो सीनरी आप देख रहे हो, वो सीनरी के बियॉन्ड क्या है चीज़ें जो एग्जिस्ट करती है, वो चीज़ें भी आपको नज़र आ रही है भाई। आगे जो भी सीनरीज है वो सीनरीज आपको इमेजिनेशन लेवल पे दिख रही है कि हाँ उधर आगे जाए तो, जैसा वो लड़के ने कहा आगे गए तो पेड़ है, पेड़ के आगे गए तो झील है पानी की, एंड उसके बाद गए तो उधर एक छोटा सा घर है, एंड ये सब वो लड़की को दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड टेलीपैथिक। टेलीपैथिक मतलब फ्रीक्वेंसी, ब्रेन वेव्स इतने स्ट्रांग होते हैं, उससे भी इंसान से, दूसरे इंसान से ही नहीं कनेक्ट होते, प्लेसेस से भी वो कनेक्ट होते हैं। तो बाद उसको वो लड़के को उसने बात की, एंड इट्स रियली शॉकिंग कि भाई ऐसे रियली ऐसे लोग होते हैं क्या, जो जो चीज़ें दिखती नहीं है वो बता रहे हैं चीज़ें। यस,
जब उसने साइंटिफिकली रिसर्च की, उसका ही एक रिसर्च मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये पता चला रिसर्च में, जितना भी वर्ल्ड पॉपुलेशन है, आज समझ के चलो, वर्ल्ड पॉपुलेशन यानी कि 1000 करोड़ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसमें लगभग 3 to 5% ऐसे लोग दुनिया में है जो चीज़ उनको दिखती है उसके बियॉन्ड वो देख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड टेलीपैथिक। अब समझ के चलो, जैसा मैं कह रहा हूँ कि 1000 करोड़ पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड की है, अगर उसमें 5% हम काटेंगे तो लगभग 50 करोड़, यानी कि इस दुनिया में, जैसा हम मानते हैं कि लेस देन 2% रियल ट्विन फ्लेम्स है, 2% ही मान के चलते हैं, 2% 50 करोड़ में, यानी कि 5%, 1000 करोड़ में 5% अगर हम निकाले तो 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन उनकी पॉसिबल है, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी, ब्रेन वेव्स इतनी स्ट्रांग है, वो रियलिटी को देख सकते हैं। ठीक है, वो फ्यूचर इवेंट्स को देख सकते हैं बिना गए हुए ही। वो सब चीज़ें बैठे बैठे आंखें बंद करके, आंखें बिना बंद करके हुए ही चीज़ों को जो एग्जिस्ट एक्चुअली कर दिए वो सब देख सकते हैं, वो बिना वो गए हुए, बिना उस चीज़ को रियल में देखे हुए। तो ऐसे 50 करोड़ लोग हैं अर्थ पे। ठीक है, अब उसमें 2% हम ट्विन फ्लेम्स को काट देंगे तो ऐसे ट्विन फ्लेम के अलावा भी 3%, यानी कि 3% कितना आता है, 30 करोड़, 20 करोड़ ऐसे निकाल दे तो आउट ऑफ 50 में, तो 30 करोड़ ऐसे अभी भी लोग हैं जो एक्चुअली जर्नी में नहीं है, ट्विन फ्लेम जर्नी या स्पिरिचुअल जर्नी में भी नहीं है। 30 करोड़ ऐसे लोग हैं इस अर्थ पे जो बियॉन्ड चीज़ें देख सकते हैं, यानी कि उन्होंने कभी गए ही नहीं, वो चीज़ें देखा ही नहीं, फिर भी वो चीज़ों को एग्जैक्टली बता सकते वो चीज़ें उधर उधर है करके। ठीक है, यानी कि वो एक चलते फिरते स्कैनर है, किसी भी चीज़ को स्कैन कर सकते हैं, वो किसी भी चीज़ को बता सकते हैं। भाई ज़मीन में कितनी अंदर क्या खजाना गड़ा हुआ है, इस ज़मीन के कितने अंदर क्या चीज़ गड़ी हुई है, ठीक है, वो चीज़ वो बता सकते हैं। यहाँ से 2000, 5000, 20,000, 50,000, 1 लाख किलोमीटर दूर क्या हो रहा है, अगर वो चाहे तो वो इमेजिन कर सकते हैं। किसी भी अभी जो राइट नाउ करंट इवेंट जो भी चल रहा है किसी भी देश में, अगर वो बैठकर सोचे कि करंट इवेंट उस देश में क्या चल रहा होगा, कैसा हो रहा होगा, तो वो एग्जैक्टली इधर बैठकर वो बोल सकते कि ये हो रहा है या ये चीज़ हो सकती है, यानी कि फ्यूचर इवेंट्स। तो यानी कि आउट ऑफ जितना भी पॉपुलेशन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन, उसमें 5% ऐसा पॉपुलेशन है, ऐसे लोग हैं जिनके ब्रेन वेव्स जो है ना, किसी लेवल पे भी, कोई लेवल ही नहीं है, किसी लेवल पे भी बोलो या कोई लेवल ही नहीं है, कनेक्ट कर सकते, फ्यूचर इवेंट्स को देख सकते। ठीक है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है, एग्जैक्टली वो बता सकते बिना उधर गए हुए ही, बिना कुछ रिसर्च, बिना कुछ स्टडी करे हुए ही। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ इस दुनिया में जितना भी ओवरऑल पॉपुलेशन, जितना भी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया का, उसमें सिर्फ 3 से 5% के ही ऐसे लोग हैं जिनका थर्ड आई चक्रा ओपन है। ठीक है, इट्स वेरी रेयर, 100 में सिर्फ 3 से 5% लोग ऐसे हैं जिनका थर्ड आई चक्रा ओपन है। तो उस पेंटर ने क्या किया, उस लड़के को लेके आया अपने घर और उसने कई सारी पेंटिंग्स बताई। ठीक है, कई सारी पेंटिंग्स बताई और उसने बोला उस लड़के को कि अब तू बता, ये पेंटिंग मैंने बना दी है, इसके अलावा भी उधर सीनरीज क्या क्या थे, वहाँ का प्लेस कैसा था, नेचर कैसा था। तो बंदे ने, वो लड़के ने सब कुछ वही बताया जो एक्चुअली पेंटर को ही पता था, क्योंकि वो खुद ही गया था उधर, उधर जाकर और जगह को देखकर उसने बैठकर पेंटिंग किया था। ठीक है, उसने ये तक बताया वो लड़के ने कि जब वो पेंटिंग बना रहा था कि उस टाइम पे वेदर कैसा था उस कंट्री का, वो प्लेस का जहाँ ये पेंट बना रहा था। इट्स रियली शॉकिंग, इट्स रियली शॉकिंग। उसने ये तक बताया कि जब वो पेंटिंग बना रहा था तो उसके, उस पेंटर के इमोशंस कैसे थे, फीलिंग कैसी थी। तो अमेजिंग, वो पेंटर ताज्जुब हो गया यार। चलो नेचर की बात अलग है, पेंटिंग की बात अलग है, ये बंदा, चलो वेदर भी बता दिया इसने कि वेदर कैसा था, लेकिन इसने ये भी बता दिया कि मेरी फीलिंग कैसी थी उस टाइम पे, मेरे इमोशंस कैसे थे उस टाइम पे, मेरी एनर्जी लेवल कैसा था, ये तक बंदे ने बता दिया। ये होता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन, ये होता है थर्ड आई चक्रा ओपन। अब जो भी ये 2% ट्विन फ्लेम है, जो रियल ट्विन फ्लेम है, यस, ट्विन फ्लेम्स के बीच में 1000% टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस होता है। क्यों होता है, चाहे उनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो या ना हो, उनका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है। क्यों होता है, बिकॉज जो दो सोल होती है
दो सोल ऑलरेडी एक दूसरे की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट रहती है, यानी कि वो इस दुनिया में जन्म लेने से पहले ही वो दो सोल एक दूसरे से कनेक्ट रहती है, ठीक है। इसमें उनको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन दो सोल के बीच में होता है वो डिवाइन लेवल पे होता है, एक यूनिवर्स लेवल पे होता है, ठीक है। उसमें कोई बंदे या बंदियां कोई एफर्ट्स नहीं डालती है। तो जैसा हमने कहा कि चलो 2% ट्विन फ्लेम को हम काट भी दे, तो 3% ऐसे लोग दुनिया में है, यानी कि 30 करोड़ लोग ऐसे हैं जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस कर रहे हैं, यानी कि उनके अंदर एक कैपेसिटी है, वो फ्यूचर को देख सकते हैं। उनके अंदर कैपेसिटी है, वो इधर बैठकर उस कंट्री में क्या हो रहा है, क्या हो सकता है बता सकते हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। तो इंसान के इमोशन तक, एनर्जी के लेवल को तक वो बता सकते हैं। तो समथिंग इज बियॉन्ड बियॉन्ड, हम सोच भी नहीं सकते कि कितना पावरफुल चीज़ है करके। थाड़ी चक्रा ओपन होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। सिर्फ 3%, सिर्फ 3 से 5% लोग ही है जिनका थाड़ी चक्रा दुनिया में इस अर्थ पे एक्चुअली ओपन है। तो अराउंड मान के चलते हैं लगभग 30 से 50 करोड़ लोग हैं जिनका थाड़ी चक्रा ओपन है। ये 30 से 50 करोड़ लोग दुनिया के किसी कोने में भी है बैठे हुए हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि क्यों मैं वो लंबे समय तक अपने डीएम के साथ में उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाती उस टेलीपैथिक कम्युनिकेशन को या टेलीपैथी इंटीमेसी को। इसका साइंटिफिक रीज़न ये है, जो भी इंसान, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, अगर उसका माइंड स्ट्रेस लेवल में है, डिप्रेशन लेवल में है, ठीक है, वो इमोशनली इम्बैलेंस है, या वो कहीं तरह के ट्रॉमा से गुज़र रही है या गुज़र रहा है, या कहीं तरह के वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुज़र रहा है या गुज़र रही है, वो वैसे लोग, वो कहने के लिए तो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या टेलीपैथिक इंटीमेसी हो तो जाती है, बिकॉज वो सोलफुली कनेक्ट रहते हैं, इसलिए तो वो कनेक्ट तो हो जाते हैं, बट वो लंबे समय तक उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अगर इस चीज़ को लंबे समय तक आपको एक्सपीरियंस करना है ना, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना होगा, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। मेंटल हेल्थ पे आप काम करोगे, फिजिकल हेल्थ ठीक होगी आपकी, तभी आप इमोशनली बैलेंस हो पाओगे। तो आपके जो सेंटर्स होते हैं, एनर्जी सेंटर्स जिसे हम चक्रा कहते हैं, आपके चक्रास के ऊपर भी, आपके एनर्जी फ्लो पे भी आपको काम करना होगा। जब आप इमोशनली बैलेंस होंगे, आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और आपका एनर्जी चैनल जो है या एनर्जी सेंटर है, आपकी चक्रास है, जब उसको हील हो जाएंगी, कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएंगे, तभी आप उस चीज़ को एक लंबे समय तक एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो मैक्सिमम साइंटिफिकली देखा गया है, ये जो एक्सपीरियंस होते हैं टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जो हम कॉन्शियस लेवल पे करते हैं, ठीक है, तो उसके रीजंस मैं बताता हूँ, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हुआ है नहीं हुआ है करके। उसके कुछ पॉइंट्स है, मैं शेयर करूँगा आपके साथ अभी। तो कॉन्शियस लेवल पे लगभग इसका जो टाइमिंग है ना, लगभग 5 से 10 मिनट एवरेज, ये एवरेज टाइमिंग है। कोई भी इंसान सिर्फ ये 5 से 10 मिनट तक ही एक्सपीरियंस कर पाता है, ठीक है। हाँ, अगर ये डिपेंड होता है आपकी हेल्थ के ऊपर, जितना आपका हेल्थ स्ट्रांग रहेगा, जितना आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे, जितना आप इमोशनली स्ट्रांग रहोगे, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा ये टाइम लेवल बढ़ता है, आप एक्सपीरियंस कर पाते हो ये कॉन्शियस लेवल पर, ठीक है, नहीं तो बहुत मुश्किल होता है। उससे पर्सनली कोई पूछता है कि क्या ये 5 या 10 मिनट से ज़्यादा हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो मैं पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एक बार हुआ था, बड़े लंबे समय तक हुआ था। मैं जो वो टाइमिंग भी याद है, मैं ये सब चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंटली नोट करता हूँ। मॉर्निंग 5 बजे से लेकर दोपहर की 2 बजे तक, 2 बजे तक मैंने ये टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस को एक्सपीरियंस किया है। यानी कि लगभग अगर देखा जाए तो 10 आवर, 10 आवर, तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। मेरी इतनी कैपेसिटी थी, इतने फर्स्ट टाइम इतने तक मैंने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को। हाँ, सबकॉन्शियस लेवल पे तो वो 24 आवर तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, बट कॉन्शियस लेवल, मैं सिर्फ कॉन्शियस लेवल की बात कर रहा हूँ। कॉन्शियस लेवल पे मेरा एक्सपीरियंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा जो टाइमिंग है वो 10 घंटे का है। 10 घंटे तक मैंने एक्सपीरियंस किया, या कोई भी कर सकता है। तो शर्त एक ही है कि भाई आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, आपके मेंटली या फिजिकली स्ट्रांग रहना पड़ेगा, इमोशनली आपको स्ट्रांग रहना पड़ेगा, कि भाई आप अपनी एनर्जी के सोबत, आप अपने फ्रीक्वेंसी के सोबत लंबे समय तक कनेक्टेड रहो, ठीक है। नहीं तो वो शिफ्ट हो जाएंगी। अगर आप इम्बैलेंस रहोगे इमोशनली, तो बहुत जल्दी वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो जाएगी। तो शिफ्ट होने के बाद आप उस मोमेंट में कॉन्शियस लेवल पे नहीं रहोगे, सबकॉन्शियस चीज़ें चलेगी, बट कॉन्शियस लेवल पे नहीं रहोगे। क्योंकि जो लोग मेंटली इम्बैलेंस रहते हैं, या ऐसा कहो कि जिनका माइंड डिप्रेशन में, स्ट्रेस लेवल में रहता है, या कोई ट्रॉमा में रहते हैं, या कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से वो गुजरते रहते हैं, तो उनकी जो ये होती है फ्रीक्वेंसी, वो सेकेंड्स में शिफ्ट होती रहती है। तो जिसकी वजह से एक लॉन्ग समय, लंबे समय तक वो इस टेलीपैथिक कम्युनिकेशंस को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमें इमोशनली, मेंटली स्ट्रांग रहना
बहुत ज़रूरी है। अपने आप को, अपने एनर्जी सेंटर्स को हील करना, अपने ट्रॉमा को, अपने डिसऑर्डर्स को हील करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए 10 साइन आपको बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम 3D के लाइफ में इतने ट्रैप फंसे हुए रहते हैं या इतने इंडल्ज हुए रहते हैं, तो कभी कभी हमारे साथ टेलीपैथिक कम्युनिकेशन लाइव होता रहता है। यानी कि लाइव का मतलब है कि आप हुशार हो, आप जाग रहे हो, टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या इंटीमेसी हो रही है दोनों दो सोल के बीच में, बट फिर भी हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल पे चलती रहती है, क्योंकि हम इतना ही हमारा माइंड 3D लेवल पे इतना बिजी रखते हैं हम लोग 3D लेवल पे। तो ये हमें कैसा पता चलेगा यार हमारा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या हो रहा है या हो चुका है करके? उसके 10 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिजिकल सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे, जिससे आपको एक साइन मिलेगा कि मेरा टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या इंटीमेसी हो चुकी है या हो रही है या होने वाली है करके। पहले हम बात करेंगे वो है पल्पिटेशन, यानी कि हार्ट बीट्स। हार्ट बीट्स सडनली ज़्यादा हो जाना, ठीक है। आपकी बॉडी सडनली शिवरिंग करने लगना, या आपका जो बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है, एकदम से हाई हो जाना या लो हो जाना, या अपने एनर्जी लेवल फ्लो में आप देख रहे हो कि हाई फील कर रहे हो, कभी लो फील कर रहे हो, चीज़ें बैलेंस नहीं है, शिफ्ट होती जा रही है, शिफ्ट होती जा रही है। तो उसमें ये पहला जो साइन है वो है हार्ट बीट्स, आपका हार्ट हैवी हो जाना या हार्ट बीट्स बढ़ जाना, ठीक है, ये एक साइन है। और दूसरा साइन है कि आंखें, मुझे बहुत लोग पूछते हैं सर मेरी आंखों की पुतलियाँ चेंज हो रही है, मेरी आंखों का कलर चेंज हो रहा है, मुझे लगता है मेरी आंखें ही का शेप ही चेंज हो रहा है करके। यस, इट्स ट्रू, होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है तो ये भी एक साइन है, आंखों की पुतलियों का कलर चेंज होना, आंखें बड़े या छोटे हो जाना, या आंखों का साइज़ बदल जाना, या आंखें कंप्लीटली रेड हो जाना, डिफरेंट कलर आ जाना आंखों पे। यस, इट्स आल्सो ए साइन कि आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो चुका है या होने वाला है करके। और तीसरा इंपॉर्टेंट है टिकलिंग सेंसेशन, ठीक है, गुदगुदी जैसा, पैरों में हाथों में गुदगुदी जैसा होना, ये भी एक साइन है कि आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। और दूसरा हैवी ब्रीथिंग, यस, हैवी ब्रीथिंग, बहुत आप तेज़ी से आपको सांस फूलने लगना, अचानक से, ना आप भागे हो ना दौड़े हो, ना आप ज़ोर से चले हो, ना सीढ़ियाँ चढ़े हो, कुछ भी नहीं, बस नॉर्मली बैठे बैठे ही आपका जो ब्रीथिंग है एकदम हैवी फील कर रहे हो, बहुत हैवी हो जा रहा है, आपको भी पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है करके, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट मैंने ये लिखा है, बॉडी में वाइब्रेशंस होना। यस, सेंसेशंस एक अलग चीज़ है, वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस का मतलब क्या होता है पता है? जैसा कि आपके पेट में कोई तितलियां दौड़ रही है, ठीक है, वो सेंसेशन, वो वाइब्रेशंस आपको फील हो रहे हैं। या कभी कभी आप साउंड, अपना जो एनर्जी, जो हमारा चक्रा होता है या जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो चक्रा बोलते हैं हम लोग, वो सेंटर्स में एनर्जी फ्लो हो रही है, वो फ्लो के साउंड को भी आप सुन रहे हो। जैसा पानी का साउंड होता है ना, ऐसा जैसा लहरें लहरें आ रही है जा रही है, बहुत छोटा सा साउंड, लहरों का जो साउंड होता है वैसा वाला साउंड आपको आता है। या ऐसा लग रहा है कि चिमटियाँ आपके सर में दौड़ रही है। तो ऐसे हो सकता है 100 अलग अलग लोगों को अलग अलग एक्सपीरियंस हो, ठीक है। हर इंसान को ये ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वही हो, अलग अलग एक्सपीरियंस हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग बॉडी में वाइब्रेशंस होना, बॉडी वाइब्रेट करना, ये भी एक साइन है, ठीक है। लूसिड ड्रीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टेलीपैथिक कम्युनिकेशन इंटीमेसी का। लूसिड ड्रीम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लूसिड ड्रीम का मतलब क्या है कि आप कॉन्शियस माइंड लेवल पे, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है वो आप इमेजिन कर रहे हो, या आप उस चीज़ को देख रहे हो, प्रैक्टिकली देख रहे हो, आप खुद फिजिकल लेवल पे उसको फील कर रहे हो, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, ठीक है। सोचो आप ये देख रहे हो कि आपका डीएम, आप दोनों एक दूसरे के सुबह हो कहीं जगह, चाहे वो कमरे में हो या किसी फॉरेस्ट एरिया में पेड़ पेड़ के पास बैठे हुए हो, या कहीं भी एक दूसरे के साथ हो, आप हंसी मजाक कर रहे हो, यू नो, वो क्लियर पिक्चर आपको नज़र आ रहा है। ये कहने के लिए तो ड्रीम है, बट आंखें खोल के वो सब चीज़ें आप देख रहे हो, आप कॉन्शियस हो, आप समझ रहे हो कि यार जो कुछ चल रहा है मेरे और मेरे डीएम के बीच में चल रहा है, चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी हो, चाहे वो मेंटल इंटीमेसी हो, चाहे आप कहीं रोमांटिक जगह पे दोनों मिले हुए हो, बात कर रहे हो एक दूसरे के साथ, हंसी मजाक कर रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, इमोशन शेयर करो, फीलिंग शेयर करो, या रो रहे हो एक दूसरे के साथ अपना पेन को शेयर करके, या हीलिंग करो, कुछ भी मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। हर इंसान का मूवमेंट पर्टिकुलरली अलग अलग होता है, कुछ भी मूवमेंट आपके लिए हो सकता है, बट आप वो फील कर रहे हो, उस जॉय को फील कर रहे हो, उस पीस को आप फील करो, आंखें खुली है, आपकी आंखें खुली हो, आप कॉन्शियसली अवेयर हो, लेकिन जो सबकॉन्शियस में चल रहा है वो कॉन्शियस लेवल पे आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको पता भी है भाई, पता है आपको क्या हो रहा है, और यू जस्ट एंजॉइंग, ठीक है। तो इस लूसी ड्रीम्स को लेकर मैं दो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, हम अचानक से खुश होते हैं, अचानक से वी फील वेरी पॉजिटिव, जॉय, हैप्पीनेस, पीस, सब कुछ, एंड हमें पता नहीं कि किस पर्सन की वो एनर्जी है करके, कभी कभी ऐसा भी होता है।
तो उस टाइम पे आपको डरना नहीं चाहिए। यू हैव टू फोकस ओनली वन थिंग कि जो भी एनर्जी है जिस सोल की भी, क्या आप पॉजिटिव फील कर रहे हो। हाँ, आंसर इज़ यस, मैं बहुत पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, आई एम रियली हैप्पी, तो लेट इट गो। ठीक है, जाने मतलब सोचो मत ज़्यादा, उसको रोकने की कोशिश मत करो। ठीक है, ये जो होता है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन एक डिवाइन लेवल पे होता है, यूनिवर्स लेवल पे होता है, तो इसमें हम रोक नहीं सकते। समथिंग इज़ वेरी नेचुरल, ये बहुत नेचुरल चीज़ है, इंसान नहीं रोक नहीं सकता। ये एक डिवाइन एनफोर्समेंट है, इसको हम बोलते हैं डिवाइन एनफोर्समेंट। तो ये डिवाइन एनफोर्समेंट को हमें रोकना नहीं चाहिए। अगर एनर्जी अच्छी है, यू फीलिंग वेरी पीस एंड काम जॉय, तो जाने दो। ठीक है, फील करो, एक्सपीरियंस करो, रोको मत उसे। अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है, इवन यू डोंट नो किसकी एनर्जी, आपको नेगेटिव फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, देन स्टॉप, कोशिश करो उस एनर्जी से कार्ड कटिंग करने की। अगर आपको अच्छा फील हो रहा है तो कार्ड कटिंग करने की ज़रूरत नहीं। ये पॉइंट को आपको याद रखना होगा। ठीक है, कभी कभी पता चलता है, जैसा मैंने कहा ना कि हमें पता है हम डीएम डीएफ की ज़रूरत है, हमें पता है किस पर्सन की एनर्जी, कभी कभी पता नहीं चलता, तो उस टाइम पे हमें एक ही चीज़ रियलाइज़ करना है कि कितनी पॉजिटिव है वो एनर्जी, उतना ही हमें रियलाइज़ करना है। नेगेटिव है तो कार्ड कटिंग करने की कोशिश करो, पॉजिटिव है तो उसे कुछ मत करो, जाने दो, वो एक डिवाइन री एनफोर्समेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट है लूसी ड्रीम इज़ मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट है स्लीप पैरालिसिस। ठीक है, स्लीप पैरालिसिस बहुत से लोग बोलते हैं सर मुझे ऐसा लगता है ना, मुझे ख्वाब में मैं आसमान पे बैठी हुई हूँ, आसमान पे उड़ रही हूँ, या फ्लाई कर रही हूँ अपने डीएम के साथ, या मैं एंजल बन गई हूँ ड्रीम में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्लीप पैरालिसिस। ये भी एक साइन है, इसे पार्ट ऑफ योर टेलीपैथिक कम्युनिकेशन या टेलीपैथिक इंटीमेसी। ठीक है, दूसरा है कि माई बॉडी सडनली गेट्स हॉट एंड कोल्ड। यस, ये भी एक साइन है, सडनली आपकी बॉडी में कोल्डनेस फील हो जाना, हॉटनेस फील हो जाना, तो ये भी एक साइन है। और लास्ट साइन है, 10th है, वो बॉडी नमनेस, यानी कि बॉडी सुन्न हो जाती है, मतलब एक्टिव नहीं रहती है, बहुत रिलैक्सेशन मोड में रहती है आपकी बॉडी, ना आपको काम करना अच्छा लगता है, ना बस आपको मन करता है यार कहीं बैठे रहो, आराम से रिलैक्स करो या सोते रहो, बस बस रिलैक्स करो, कोई काम या कोई प्रेशर मत डालो अपनी बॉडी के ऊपर, माइंड के ऊपर, बस रिलैक्स रहो। मतलब बॉडी एकदम एक इनएक्टिव, एक रिलैक्सेशन मोड में रहती है। तो ये भी एक साइन है कि आपका टेलीपैथिक कम्युनिकेशन हो रहा है या हो चुका है। और आखिरी पॉइंट है, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लोअर चक्र एक्टिवेशन। लोअर चक्रास कौन से आपके, चाहे आपका रूट चक्र ले लो, सैक्रल ले लो, और सोलर प्लेक्स एंड इंक्लूडिंग योर हार्ट चक्रा। ठीक है, ये एक्टिवेशन होने की वजह से क्या होता है, आपके जो एनर्जी सेंटर्स होते हैं, आप हाई सेक्सुअल एनर्जी उसमें फ्लो, हाई सेक्सुअल एनर्जी फ्लो आप फील कर पाते हो, एक्सपीरियंस कर पाते हो। देखा जाए तो ये सारी चीज़ें कुंडलिनी अवेकनिंग के दौरान हो चुकी होती है, ये आपको पहले ही एक्सपीरियंस होता है। बट यही चीज़ें जब एक दूसरे की सोल मर्ज होती है तो हम ये फिजिकल लेवल पे भी एक्सपीरियंस करते हैं। अब क्वेश्चन दिमाग में आता होगा, भाई चलो ये तो एक टेलीपैथिक डिवाइन लेवल पे हो रहा है, सोल लेवल पे हो रहा है, तो हम फिजिकली क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं? बिकॉज ये जब भी टेलीपैथिक कम्युनिकेशन होता है, ये दो सोल हमारी जो ब्रेन वेव्स होते हैं वो ब्रेन वेव से कनेक्ट होती है। ठीक है, क्योंकि ब्रेन वेव्स एक कम्युनिकेशन चैनल है जो फ्रीक्वेंसी की, हमें तो पता है सोल की लैंग्वेज क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी इज ए लैंग्वेज, और ये ब्रेन वेव्स जो होते हैं इंसान के, वो चैनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी ब्रेन वेव, जो ब्रेन वेव्स होते हैं, वेव से कनेक्ट होती है और कम्युनिकेट करने लगती है सोल एक दूसरे के साथ। तो वो सारी चीज़ें जो सिम्टम्स होते हैं वो हम फिजिकल बॉडी लेवल पे भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो थोड़ा लंबा गया। ठीक है, वीडियो आप नंबर देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आप काउंसलिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को जितना लाइक करते हो हद से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना मुझसे कनेक्ट रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।